इस रस्सी का पीछा करते करते अमेरिका की फौज एक जमीन में एक सुरंग तक पहुंची। अमेरिका का एक फौजी जैसे ही इस सुरंग में अपना ग्रेनेड फेंकने वाला था, अचानक उस सुराख के अंदर से एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स निकला और कहा, मैं हूं इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन और मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। दुनिया के सबसे महंगे पैलेसेस और लग्जरी गाड़ियों में फिरने वाला सद्दाम अब एक ऐसे सुरंग से पकड़ा गया जिसमें खड़े होने की जगह भी नहीं थी और उसके अंदर सिर्फ एक लाइट और एक छोटा सा पंखा लगा हुआ था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इसके बाद कई अरसे तक अपने कैद में रखा और आखिर 1 साल बाद सद्दाम हुसैन को पूरी दुनिया के कैमरों के सामने इराक की अदालत में पेश किया गया। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि अब ये वो पुराना पावरफुल और मगरूर सद्दाम हुसैन नहीं बल्कि एक सफेद दाढ़ी वाला कमजोर और बूढ़ा आदमी था। लेकिन जैसे ही जज ने इस बूढ़े सद्दाम से उसका नाम पूछा तो सद्दाम हुसैन ने उसे कहा कि मेरा नाम पूरा इराक बल्कि पूरी दुनिया जानती है। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मतलब अब सब कुछ खोने के बाद भी सद्दाम अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। सद्दाम बार बार उन जजेस से कहता था कि तुम लोग कोई जज वज नहीं हो बल्कि सिर्फ अमेरिका के एजेंट्स हो, और उनका मजाक उड़ाने के लिए बार बार अदालत में उन पर हंसता रहता था और कभी पूरे केस को रोककर सबको नमाज पढ़ने का कहता था और कभी पूरी अदालत का ही बॉयकॉट कर देता था। आखिर सद्दाम हुसैन अपनी इन केसेस की वजह से दोबारा एक हीरो बनने लगा था। इसीलिए 2006 में फाइनली अदालत ने सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई। नाउ अपनी मौत की सजा सुनते ही सद्दाम हुसैन रोने धोने के बजाय जोर जोर से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगा और उसने बार बार फलस्तीन और मुसलमानों के हक के लिए भी नारे लगाए। सद्दाम हुसैन की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे एक सोल्जर की तरह एक गन से शूट कर दिया जाए, लेकिन उसकी ये डिमांड रिजेक्ट